हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है भारतीय संविधान के अधिकार। मतलब कि ये है, इस चैप्टर का मतलब है कि हमें भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए। तो आइए हम अपनी जो चैप्टर का शुरुआत है, इसी पर आज का लेक्चर है, आज की वीडियो का शुरुआत है। तो देखिए, जो इसके हमें जो भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो कितने अधिकार है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो इसके बारे में आवाज उठी कि हमको भाई मौलिक अधिकार चाहिए, वो कब उठी, कैसे उठी और क्यों हुई, इससे हमारे क्या फायदा है, संविधान में क्या क्या हमारे लिए अधिकार हैं, कितने हैं और क्या है। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला है हमारा जो हेडिंग है वो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का आपको पता ही है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं आपको ये पता होगा, 6 हैं। वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके बारे में मेन पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं, डिस्कशन करके बताऊंगा। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है उसकी जो मांग हुई कि भाई हमको मौलिक अधिकार चाहिए, वो कब हुई। देखिए, अधिकारों की घोषणा की मांग करी गई। भाई लोगों ने मांग करी कि हमको तो मौलिक अधिकार चाहिए, उसके लिए आवाज उठाने लग गए लोग। तो कब हुई थी? सन 1928 में मौलिक अधिकार की मांग की गई। तो मौलिक अधिकार की मांग हुई भाई सन 1928 में। दूसरा देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप समझिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मेरे ऊपर मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जाके मार दूं, तो ये क्या होगा? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। मैं मौलिक अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि मैं किसी को मार नहीं सकता। चाहे मान लीजिए प्रधानमंत्री जा रहा है मेरे यहाँ पे और उसके वो रास्ता बंद है, तो ये नहीं कि मैं वहां से जाऊं। भाई संविधान तो सबके लिए बराबर है, तो बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो हमें राइट्स दे रखे वही हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या है? गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा कौन करता है? संविधान करता है। और उसकी गारंटी भी कौन लेता है? संविधान लेता है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो उसकी गारंटी कौन लेगा? संविधान लेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसका पेरेंट्स है, उस बच्चे की गारंटी कौन लेता है? उसका पेरेंट्स लेता है कि ये मेरे साथ जाएगा तो ये मेरे साथ ही आएगा। तो उसी प्रकार ये है कि मौलिक अधिकार का जो सुरक्षा का जिम्मेवारी लेता है वो कौन लेता है? संविधान लेता है। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तन बिना संविधान संशोधन नहीं होता। परिवर्तन बिना संविधान संशोधन नहीं होता। आप बोलेंगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉकडाउन लगा था, अभी लॉकडाउन में क्या हुआ? हम सबको घर में रहना पड़ा, तो उसमें क्या हुआ? परिवर्तन। वो जो लॉकडाउन लगा वो सरकार के कहने पे लगा, वो संविधान में कोई नियम कानून होगा जिसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन लगाया गया कि भाई ऐसी स्थिति जाए तो आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। संविधान में ऐसा लिखा होगा जब भी हम लॉकडाउन लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए, क्या है? सरकार मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है का मतलब, मान लीजिए अभी मैं आपको करंट का मतलब एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है, तो किसान लोग क्या होते हैं? एकदम से भड़क जाते हैं, दंगे फसाद करने लग जाते हैं। तो सरकार क्या करती है? इस पे धारा 144 लगा देती है कि भाई इस एरिया का नेट, वाईफाई वगैरह सब बंद कर देती है, इंटरनेट सेवा बंद कर देती है। धारा 144 लगा देती है कि कोई भी घर से बाहर अपने नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये औचित्यपूर्ण रोक लगा देती है सरकार इस पर। अब आ जाते हैं हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आपको ये सबको पता ही होगा, 6 होंगे। नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैं उसको विस्तार से बताऊंगा कि ये इसमें क्या अधिकार है, इसमें क्या अधिकार है। तो आइए हम अब इस टॉपिक पर आते हैं, भारतीय संविधान में अधिकार। तो देखिए, इसका मतलब है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का आपको पता ही है कि हम किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते, हम सब एक समान है, कोई नीची जाति नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह है समानता का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है हम जो है वो स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं और कहीं पे भी मकान ले सकते हैं और कहीं पे भी रह सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्वतंत्रता का अधिकार जब नहीं था। तो अब लेकिन हमको आजादी है, खुली आजादी है। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है?
मान लीजिए एक मजदूर है, वो कहीं काम करता है और मान लीजिए एक दुकान में वो काम करता है। अब उसका जो मालिक है वो उसको टॉर्चर करता है कि भाई तूने काम कर लिया लेकिन मैं आज के पैसे नहीं दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है। तो उसके विरुद्ध भी अधिकार है, वो संविधान में है, तो वो क्या कर सकता है, उसके विरुद्ध आवाज उठा सकता है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि हम किसी का शोषण नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार। सांस्कृतिक का मतलब हम मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, मैं अपने धर्म से रिलेटेड पढ़ सकता हूँ, बता सकता हूँ किसी को, उसके रिलेटेड ज्ञान दे सकता हूँ। तो क्या हो गया, सांस्कृतिक का अधिकार। इसी में है शैक्षिक का अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार है हमें, हम किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी देश में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, हमें शिक्षा का अधिकार है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको बोलते हैं संविधान की आत्मा भी बोलते हैं लैंग्वेज में, ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर है यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप समझते ही हैं कि भाई मेरे को अधिकार है, मैं किसी भी धर्म में जा सकता हूँ, किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, चाहे मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, चाहे मैं मान लीजिए एक मुसलमान है, अगर वो हिंदू बनना चाहता है तो वो हिंदू बन सकता है। तो उसमें क्या है, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब उसे भाई अपने धर्म को बदलने का अधिकार है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो धन्यवाद, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिलते रहे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं कल बना के डालूंगा।